हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्शल सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी कांगमेन मॉडर्न के डिसेबल और रेडलर्स को ये बताने लगता है कि यही पर इसी इंजॉय मॉडर्न के ऊपर क्लाउड स्प्रिंग है। वो भी ऐसा वैसा क्लाउड स्प्रिंग नहीं बल्कि यिंग यांग क्लाउड स्प्रिंग है। अगर आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो जाकर आप भी एक बार चेक करके आ सकते हो। ये सुने तुरंत बाद जुआन सी नाम का एल्डर उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जाने के बाद एल्डर हमारे एल्डर फू से बोलने लगता है कि अगर ये बात सच है तो मैं आपको पूरी तरह से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, पर मैं अपने जिंदगी कभी भी ये बात नहीं भूलूंगा कि आपके मॉडर्न के डिसेबल मेरे मॉडर्न के डिसेबल के ऊपर पूरी तरह से अटैक करके उसको चोट पहुंचा दिया है। ये सुनने के बाद एल्डर फू को भी थोड़ा गुस्सा आता है। इसके वजह से वो बोलने लगता है कि एल्डर हु, अगर तू सच में इतना ज्यादा फाइट करने का मन कर रहा है तो आजा हम दोनों फाइट करके देखते हैं और उसके बाद आपकी औकात आपको और आपके डिसेबल को अच्छी तरह से पता चल जाएगी और मेरा औकात मेरे डिसेबल को भी अच्छी तरह से पता चल जाएगी। ये सुनने के बाद मनी इस एल्डर हु को भी थोड़ा फट जाती है। इसके वजह से बोलने लगता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, सबसे पहले वो जुआन सी को आने दो, उसके बाद हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये बोलने के बाद एल्डर हु अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं और उसके साथ फाइट करो। ये सपने भी नहीं बोला है क्योंकि वो अभी का गुआंचा मॉडर्न का लीडर है और मैं उसके सामने चाय में पानी कम, तो इसलिए अगर एल्डर जुआन सी यहाँ पर आएंगे तो इसके सामने टिक पाएंगे पर इसको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते, तो इसलिए मुझे वेट करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई चॉइस हो तो मैं इसके साथ बिल्कुल ही फाइट ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या होने वाला है। और तब हम एल्डर हानरो और उसके डिसेबल की तरफ देखते हैं। उसके डिसेबल बोला हुआ था कि एल्डर हानरो तो आप वो यान जाओ जी के बातों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए क्योंकि अगर वो कमाल का स्प्रिंग यहाँ पर है तो आपको पहले पता चलना चाहिए, उसके बाद हमारे सेट के एल्डर्स को पता चलना चाहिए। वो सारे लोगों को छोड़कर यान जाओ जी कैसे पता चल सकती है। तो यहाँ पर हमारा बात माने और ऐसा टाइम बिल्कुल ही ना वेस्ट करते हुए सीधा वो यान जाओ जी के ऊपर और गुआन चंगमोने के सारे डिसेबल और एल्डर्स के ऊपर अटैक करके उसको पूरी तरह से चोट पहुंचा सकते हैं हम। ये सारे बात सुनने के बाद एल्डर हानरो को गुस्सा आया था। इसके वजह से चिल्ला के बोले अबे सारे तुम लोग चुप हो जाओ वरना तुम लोगों का केयर बिल्कुल नहीं। और ये सारे बात सुनने के बाद फेंगशिंग येहू से बोलने लगते हैं क्या येहू ये कांगमेन मॉडर्न के डिसेबल को अपने औकात के बारे में बिल्कुल पता नहीं है क्या? क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ना मेहनत करते हुए यान जाओ जी ने उस एल्डर हानरो को पूरी तरह से हिला के रख दिया अंदर से लेके बाहर तक। फिर भी ये लोग हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यान जाओ जी के बारे में इतना ज्यादा बेकार बात करने की। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि फेंगशिंग तुम्हें उनके बातों के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो सारे कांगमेन सेट के डिसेबल और एल्डर्स इतना ज्यादा बेवकूफ है कि अभी तक वो कांगमेन मॉडर्न इतना ज्यादा वीक बन चुके हैं। और ये सब बात सुनने के बाद सारे डिसेबल को पूरी तरह से गुस्सा आती है। इसकी वजह से चिल्ला के बोलने लगता है नहीं हमारे एल्डर हानरो ने पूरी तरह से जानबूझ के मारा है तुम्हारे यान जाओ जी का, वरना वो यान जाओ जी की हिम्मत भी नहीं होगी और औकात भी नहीं होगा हमारे एल्डर को हराने की। ये सुनने के बाद एल्डर हानरो को फाइलें काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसकी वजह से चिल्ला के बोलने अबे साले मैं तुम लोगों को चुप रहने के लिए बोला ना। ये लोग ऐसा बेकार बात किए जा रहे होते उतने में वो जुआन सु फिर से वापस आ जाता है और उसे देखने के तुरंत बाद एल्डर हुआ पूछने लगता है क्या इस बंदे ने सच में बोला था क्या यान जाओ जी अपने आप को और अपने सेक्ट के सारे लोगों को बचाने के लिए मेरे से झूठ बोला है क्या? ये सुने तुरंत बाद ही एल्डर जुआन सु बोलने लगता है कि नहीं इस बंदे ने पूरी तरह से सच ही बोला क्योंकि मैं वहां पर काई के अंदर जाकर पर्सनली चेक करके आ रहा हूँ। वहां पर यिंग यांग एनर्जी के वेव्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं हमारे ये फाइट की वजह से, वो भी रिसेंटली। और उतना ही नहीं बल्कि मैं वहां पर जाने के तुरंत बाद ही मुझे वो यिंग यांग क्लाउड स्प्रिंग की एनर्जी पूरी तरह से महसूस होने लगी थी। तो इसलिए ये डिसेबल यान जाओ जी ने जो बात बोले वो सारे बात सच है। तो इसलिए यान जाओ जी तुम्हारा शुक्रिया इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें बताने के लिए। और ये सारे बात सुनने के बाद एल्डर हानरो पूरी तरह से हिल जाती है। इसके बाद अपने मन में सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं सोचा था कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि इस जगह पर यिंग एंड यांग क्लाउड स्प्रिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे लगा था कि ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से धूम भागने के लिए यहाँ पर झूठ बोले जा रहा पर यहाँ पर सच में है। ये सुनने के बाद वहां पर कांग में से डिसेबल बात करने लगते हैं क्या उस यान जाओ जी ने सच में सही बोला। इसका मतलब हम पहले से यान जाओ जी को पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। उसने हमारे कुटाई इसलिए नहीं किया बल्कि वो हमारे कुटाई करना चाहता है। उसने ये विंस को बचाने के लिए पूरी तरह से हमारे एल्डर हानरो को कुटाई की। इसका मतलब यान जाओ जी एल्डर हानरो से पूरी तरह से स्ट्रांग है। अरे बाप रे, ये तो मानना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसेबल वहां पर आकर बोलने लगते हैं इसमें चौंकने वाली क्या ही बात है क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि 4 सन्स ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में यान जाओ जी नंबर 1 पे है और हमारे एल्डर हानरो दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब ये कि यान जाओ जी हमारे एल्डर हानरो से पूरी तरह स्ट्रांग है, इसलिए उसने कुत्ते की मौत हमारे एल्डर को पूरी तरह से हरा दिया है। और सारे बात सुनने के बाद एल्डर हानरो को काफी ज्यादा गुस्सा आते है। इसके वजह से वो वहां पर आकर वो बंदे को पूरी तरह से एक मुक्का मारता है। इसके बाद बोलने लगता अबे साले मैं तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि चुप रहो वरना तुम लोगों का केयर नहीं, फिर भी तुम मेरा बात बिल्कुल ही मानने का नाम ही ले रहे। और ऐसा जोर से चिल्लाता हुआ देखकर हमारा एल्डर हो पूछने लगता है एल्डर हानरो वहां पर क्या हो रहा है? ये सुनने के बाद एल्डर हानरो बोलने लगता है नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज। और तभी वो नीचे गिरा हुआ डिसेबल के बाद जाकर हमारे यान जाओ जी पूछने लगता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनने के बाद वो डिसेबल बोलने लगता है कि मेरा नाम ये है। तब यान जाओ जी बोलने लगता है कि वही बंदा आगे जाकर स्ट्रांग बन जाता है जो कि अपने आप की गलती को अच्छी तरह से मान जाता है और तू आगे जाकर मैं लिख के बोल सकता हूँ तू भी आगे जाकर स्ट्रांग बन पाओगे। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी उसके माथे के ऊपर अपना एक उंगली को रख लेते हैं। इसके बाद
अपना कोई हीलिंग टेक्निक को यूज करके उसके पूरी चोट को हील कर देते हैं और इसके बाद वो डिसेबल को अच्छी तरह से ऊपर उठा लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मैं फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर अपनी गलती को मानकर कोई भी गलती बिल्कुल ही नहीं किया। ये लोग ऐसा बात किए जा रहे होते उतने में हमारे यान जाओ जी के ऊपर से यानी आसमान के ऊपर काफी सारे लोग काफी तेजी से सामने की तरफ जा ही जा रहे होते हैं और उसे देखने के बाद हमारा यान जो को पता लग जाते हैं वो बंदे कौन है, क्योंकि हमारे यान जाओ जी पहले ही इस बंदे को देख चुका होता है, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जाऊ होता है। और उस बंदे की एनर्जी महसूस करने के बाद हमारे यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, इस बंदे को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने इतना जल्दी इतना ज्यादा तैयारी कर ली है और इतना स्ट्रांग बन लिया। इसे देखने के बाद मुझे इतना भी ज्यादा चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी मेरे तरह ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले वाली बंदा है। और इसे देखने के बाद हमारा येहू भी पूछने लगता है कि यंग मास्टर क्या आपको पता है वो कमीना जाऊ यहाँ पर किसके लिए आया और क्यों आया है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाऊ जी बोलने लगता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो बंदा किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जेड स्पिरिट स्टोन के लिए आया होगा। और ये बोलने के बाद हमारे यान जाऊ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन से पहले एक टेक्निक थी, जिस टेक्निक को सीखने के बाद यिंग एंड यांग एनर्जी को महसूस करने की औकात हमारे पास काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उस बंदे ने भी ये टेक्निक को सीख चुका होगा। हमारे यान जाऊ जी ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी आसमान में जाता हुआ जाऊ को हमारे यान जाऊ जी की एनर्जी महसूस हो जाता है। तो इसलिए वो सामने बिल्कुल ना जाते हो वहीं पर रुक जाते हो और हमारे यान जाऊ जी ऐसा घूर के देखने लगता है अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए। इसे देखने के बाद हमारे यान जाऊ जी भी बिल्कुल ही चुप नहीं बैठता, वो भी अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए उस जाऊ को घूर के ऐसे देखने लगता है। इसके बाद अपने मन ही मन ये सोचने लगता है कि क्या इस बंदे को सच में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग होने के बाद मेरे से टक्कर दे पाएगा, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। और ये बात उसको भी आगे जाकर पता चलने वाला है। और यान जाओ जी बाहर आता हुआ इतना ज्यादा खतरनाक एनर्जी की वजह से कांगमैन से के कुछ वीक डिसेबल पूरी तरह से बिल्कुल ही सही नहीं पाती, इसकी वजह से वो नीचे गिरने लगते और इसे देखने के बाद हमारे फिंगशिंग भी सोचने लगते हैं कि अरे बाप रे ये क्या है भाई। मुझे लगा था कि जब वो शिया शंग से फाइट कर रहा था तभी ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है, पर अब भी इससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए, वो भी इतना ज्यादा कम समय के अंदर ही। अगर ऐसी बात तो मुझे अपना सोलर बॉडी को और सोलर पावर को जल्द से जल्द वापस लाना पड़ेगा, वरना मैं यान जाओ जी की हेल्प करना छोड़ो बल्कि उसके लिए हमेशा बोझ बन के रहूंगी। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं, वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब खेलने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मुझे करने के लिए काफी ज्यादा काम और भी पड़े हुए। ये सोचने के तुरंत बाद ये बाहर की तरफ अपना एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। इसकी वजह से इसके सामने वो बिल्कुल ही टिक नहीं पाता, तो इसलिए वो जाओ अपना आंख तुरंत ही बंद कर लेता है। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मैं अब यान जाओ जी को आसानी से हरा सकता हूँ, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है अभी के लिए मैं उसके सामने बिल्कुल ही टिक नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे आगे जाकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी मैं उसको पूरी तरह से हरा सकता हूँ। और इस सारे कांड को देखने बाद एल्डर हुओ बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, यान जाओ जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले हमारे एल्डर हानरू को हराया है और वो इनर मास्टर स्टेज के लो लेवल के ऊपर है। अब उस यान जाओ जी ने सीधा जाकर जाऊ को हराया, वो भी इनर मास्टर स्टेज के लो लेवल के ऊपर भी है। अगर ऐसी बात तो मानना ही पड़ेगा भाई, उस यान जाओ जी को वो सच में 4 सन्स ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में टॉप में आने की औकात जरूर रखता है। ये सुनने के बाद एल्डर फू इसको चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर मेरे डिसेबल स्ट्रांग नहीं बल्कि तुम्हारा एल्डर पूरी तरह से वीक है, तो इसलिए उसको स्ट्रांग बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये बोल ही रहे होते हैं तभी वो जाऊ और उसके साथ कुछ डिसेबल नीचे की तरफ आ जाते हैं। तब जाऊ सभी लोगों को देखकर बोलने लगता है कि गुआंगचांग मॉडर्न के डिसेबल और एल्डर्स और कांगमैन सेक्टर के डिसेबल और एल्डर और उसका साथ साथ ही हमारा भाई यानी हमारा चौथा भाई जाओमिंग, आपको भी मेरा प्रणाम। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।